हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी की क्लासेस। तो आपको पता ही है कि यूपी शिक्षक भर्ती के लिए धरना प्रदर्शन अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है प्रयागराज में। हाँ, संख्या ज़्यादा नहीं है, 5 से 6 ही लोग हैं जो कि धरना प्रदर्शन को कंटिन्यू किए हैं और वो करना भी चाहिए। साथ में उनकी ये भी डिमांड है क्योंकि देखो उस दिन आपको पता है इतने सारे लोग शामिल हुए, उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं कि 10 दिन के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, तो इसीलिए धरना प्रदर्शन अभी भी चल रहा है। और अगर ये लोग जो बात इन्होंने बोला है, क्योंकि उप सचिव जी ने पहले ही जो है चॉकलेट खिलाई दिया था कि भाई आने वाला है 15 अगस्त को ही कैलेंडर जारी होगा, जो कि एकदम झूठ निकला है। तो इसलिए स्टूडेंट्स की डिमांड है कि अगर इस बार भी ये लोग ऐसा करेंगे तो हम दोबारा से फिर से एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन जो है वो करेंगे। फिलहाल के लिए जो भी आपके क्वेश्चंस आ रहे थे उस हर एक क्वेश्चंस का यहाँ पर आंसर मिलने वाला है। एंड वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, छोटी सी ही है, क्योंकि इसके जस्ट बाद थोड़ी देर बाद आपको सोशल साइंस की क्लास मिलेगी, पेपर टू सोशल साइंस का। आप लोग डेली सीटेट का जो पेपर टू सोशल साइंस है, आपने सीटेट भरा है नहीं भरा है जरूर देखना, क्योंकि ये एनसीईआरटी है, ये आपका यूपी टेट सुपर टेट हर एक एग्जाम में आता है। बाकी सीटेट दिसंबर वालों को तो देखना ही है, क्योंकि आपको जूनियर की भी वैकेंसीज देखने को मिलेगी। इस गलती में मत रहना, क्योंकि योगी जी ने कुछ दिनों पहले ही 60,000 के नाम पे इतने सारे विभाग उन्होंने काउंट करा दिया है कि समझ में नहीं आ रहा है कि किसके हिस्से में कितना आने वाला है। ठीक है, और पेपर टू सोशल साइंस की क्लासेस यूट्यूब पे बहुत डिटेल में होती है, प्लस जिनके पास समय नहीं है उनके लिए मैंने नोट्स बनाया हुआ है, तो व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके आप बहुत ही मिनिमम प्राइस में, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, मिल जाएगा। देखिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो आपका यही आता है, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आप लोग पता नहीं क्यों परेशान हो जाते हो यूपी टेट के लिए खास तौर पे। भाई पहले तो विज्ञापन इनका जो एडवर्टीजमेंट है उसका कंफर्म होना चाहिए कि सुपर टेट की भर्ती आएगी। अदरवाइज हर साल सी टेट होता है, यूपी टेट भी हो जाएगा। इसके पहले 2 बार ऑलरेडी यूपी टेट हुआ है, फिर भी शिक्षक भर्ती नहीं आई। तो यूपी टेट हमारा कंसर्न नहीं है कि यूपी टेट हो रहा है या नहीं, पहले आप सुपर टेट का कंफर्म कर दीजिए, यूपी टेट तो आराम से हो जाएगा। नहीं भी हुआ तो सी टेट दिसंबर तो है ही, सी टेट वालों को भी मौका मिलने वाला है। तो जितने लोग भी ये सोच रहे हैं कि बस यूपी टेट से, ऐसा नहीं है, सीटेट यूपीटेट दोनों को मौका मिलेगा, क्योंकि सीटेट का या फिर यूपीटेट का कोई वेटेज नहीं होता है, आपको बस क्वालिफाई करना होता है। इस चीज को अपने दिमाग में रखिए। वैसे अभी तक जो भी शिक्षक भर्तियां हुई हैं इन्होंने यूपी टेट हर बार करवाया है, तो इनको यूपी टेट करवाना ही होगा। और अगर ये यूपी टेट नहीं करवाते हैं तो फिर इनको सीटेट दिसंबर के बाद ही विज्ञापन जारी करना होगा, ये भी है। ठीक है, आप इनका जाकर पहले की नियमावली आराम से पढ़ लेना, उसमें एक एक चीज क्लियर है कि कोई भी शिक्षक भर्ती से पहले आप जो है पात्रता परीक्षा जरूर कराएंगे, ये चीज क्लियर है। ठीक है, बाकी जो लोग सीटेट का पूछ रहे थे कि उनका सीटेट पास है तो क्या उनको यूपी टेट देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, दोनों में से एक पास है। हाँ, ये जब विज्ञापन निकलेगा और अगर इनके विज्ञापन में ये रहता है कि आपको यूपी टेट ही पास करना है तो वो भी दे देना, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, वही सेम चीज वहां पर भी आती है। ठीक है, थोड़ा बहुत एससीईआरटी से ही आता है, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं होता है। दूसरा ये है कि बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं कि ये जो धरना था वो केवल डीएलएड के लिए था, केवल प्राथमिक के लिए था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आयोग केवल प्राथमिक के लिए नहीं बना है। आयोग धरना प्रदर्शन इसलिए भी हो रहा है ताकि जो एग्जाम में आपका जो कंटिन्यूटी बनी होनी चाहिए, कैलेंडर जारी होना चाहिए, ये 6-6 साल का जो गैप है ये भी नहीं होना चाहिए। आप हर साल नहीं, कोई जरूरी नहीं कि आप एक ही बार 80,000 दो, 70,000 दो, 60,000 दो। आप हर साल अगर 15,000 20,000 भी दे रहे हो तो एटलीस्ट जो बैच आते जाएंगे उनका तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। अगर हर साल ये लोग कैलेंडर जारी करते हैं, एग्जाम की डेट बताते हैं, शिक्षक भर्ती आपका होने वाला है, तो इससे स्टूडेंट्स को भी आराम रहेगा, पढ़ाई करने में भी आसानी होती है। तो ये जो धरना प्रदर्शन है केवल बीएड डीएलएड ऐसा नहीं है, सभी के लिए है, क्योंकि आयोग का काम केवल प्राथमिक का नहीं कराना है, इनको हर एक विभाग की भर्ती करानी है। और सबसे पहले तो ये टीजीटी पीजीटी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर का जो प्रोफेसर वाली भर्ती थी उसका कराने वाले हैं। दूसरा यहाँ पर एक चीज और है, क्योंकि जब से योगी जी ने एक बयान दिया, आपने सुना होगा, बहुत दिनों के बाद उन्होंने कुछ बोला भर्ती के बारे में, तो उन्होंने बोला कि हम बहुत जल्द बहुत बड़ी भर्ती करने वाले हैं 60,000 शिक्षक की। उसके बाद उसमें उन्होंने इतने सारे विभाग काउंट करा दिया, बेसिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, कंप्यूटर, 6 से 7। तो आप समझ सकते हो कि उस 60,000 में से कितना ही आ जाएगा। पिछले साल की टीजीटी पीजीटी का आप देख लीजिए, 4,000 के आसपास, असिस्टेंट प्रोफेसर 1,000, और इसके लिए फॉर्म की संख्या है 13 लाख, 5 लाख, 6 लाख, इतना। तो इतने ज्यादा इन्होंने विभाग काउंट करा दिया, और नंबर कितना है 60,000, सोचिए। तो कहीं देखिए, क्योंकि 27,000 तो ऑलरेडी बोला ही है हाईकोर्ट ने, प्लस 51,000 है ही, तो अच्छी खासी अगर आ जाएगी तो ही ज्यादा सही है। अदरवाइज आप भी जानते हो कि उस 68,500 वाले में तो वैसे भी वेटेज मिल ही जाना है। ठीक है, अब मेन जो क्वेश्चन है उस पर आते हैं कि आखिर में हमको एग्जाम डेट कब मिलेगा, भाई फॉर्म कब तक भरा जाएगा या फिर आपका विज्ञापन कब तक जारी होगा। तो देखिए, जो भी अध्यक्ष जी का जो बयान आया है उसी बेस पे मैं आपको बताने वाली हूँ। उन्होंने उसी
उसी दिन कह दिया था। फिर बाद में भी जब उनकी मीडिया से बात हुई तो उन्होंने बोला है कि ये काम मेरे लिए नया है। हाँ, ये जरूर है कि मैं अपने साइड से जो है बहुत जल्द कोशिश करूंगी कि बहुत जल्द सारे प्रोसेस हों और जहां जहां पर भी रिक्तियां हैं वहां पर भर्ती होगी, चाहे वो कोई भी विभाग हो। उन्होंने सेम चीज यही बोली है। प्लस उन्होंने बोला है कि इस पे काम मैंने स्टार्ट भी कर दिया है, मैंने कमेटी भी गठित कर दी है। जैसे हमारे पास रिक्त पदों का ब्यौरा आता है, हम शासन से जो है वार्ता करेंगे, उनसे अनुमति लेंगे और अगर उनका निर्देश आ जाता है तो हम काम को आगे भी बढ़ाएंगे। मैं यहाँ पर एक चीज और बोलना चाहूंगी कि जिस दिन सीएम योगी जी सामने से, अगर सच बता रही हूँ कि अगर वो खुद बोल देंगे कि हाँ भाई भर्ती करानी है आपको, जैसे आयोग इतने समय से लटका हुआ था, जब उसको शासन का प्रस्ताव मिल गया, शासन ने मंजूरी दे दी, तो देखिए आयोग भी बन गया है। तो शिक्षक भर्ती तो अगर माननीय जो मुख्यमंत्री योगी जी हैं अगर वो कह देते हैं तो भर्ती तो बहुत जल्द हो जाएगी। फिलहाल के लिए इनको तो प्रस्ताव भेजना ही पड़ेगा, इनको अनुमति तो लेनी ही होगी। वैसे टीजीटी पीजीटी का आयोग तो बन चुका है। सबसे पहले आपका टीजीटी पीजीटी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर्स, बट उसके लिए भी विधिक राय लेनी होगी, तब होगी। प्लस आपका जो सुपर टेट है, यूपी टेट है, अगर सब कुछ सही रहा तो आपका यूपी टेट इस साल हो सकता है। दूसरी चीज की कैलेंडर कब तक आएगा, इसके लिए भी बोला गया है कि 20 से 25 सितंबर के बीच में आपका कैलेंडर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स भी बस इसी चीज में वेट कर रहे हैं कि अगर आ जाता है तो ठीक है भाई, नहीं आता है तो फिर से हम एक बार फिर वहां पर जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या सच में 20 से 25 के बीच में आ जाएगा? क्योंकि कुछ दिनों पहले ही उप सचिव जी ने बहुत बड़ा धोखा दिया कि 15 अगस्त को आने वाला है और 15 फिर उन्होंने बोला कि मैंने कब बोला ऐसा, इस तरीके के उनके स्टेटमेंट आई। तब से भरोसा करना भी कोई कर भी नहीं सकता है वैसे, जब तक कुछ ऑफिशियली रिटन में ना आ जाए। ठीक है, तो 20 से 25 का इंतजार करना है। बीएड वाले स्टूडेंट्स भी पढ़ाई करते रहो, क्योंकि ये आयोग केवल, मैं बार बार बोलती हूँ, प्राथमिक का नहीं कराएगी। चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, हर एक विभाग में वैकेंसीज आनी है, क्योंकि योगी जी ने खुद ये चीज बोली है कि हमको बेसिक से लेके माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, हर एक विभाग में वैकेंसीज करनी है। ठीक है, प्लस जूनियर की भी वैकेंसीज। तो आप सभी को अपना तैयारी करना है। और जैसा कि हमारी अध्यक्ष जी ने बोला है कि हम बहुत जल्द जो है शिक्षक की भर्ती करेंगे और बहुत जल्द आपको 10 दिन के अंदर कुछ इनके साइड से देखने को भी मिल सकता है। तो हमें कुछ दिनों का और भी इंतजार करना है। बाकी आपका अगर पेपर 1 पास होता है तो आप प्राथमिक के लिए एलिजिबल होंगे, जो लोग पहली बार जुड़े हैं। और पेपर 2 अगर आपका पास होता है तो इसमें जो जूनियर वाली वैकेंसीज आती है आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो जूनियर में तो वैसे भी आपको पता ही है, बीएड वाले भी आ जाते हैं एंड डीएलएड वाले भी आ जाते हैं। इसके अलावा आपको प्रिपरेशन तो करते ही रहना है, क्योंकि बिहार वाली वैकेंसीज है, बीपीएससी टीआरई 4 एंड केवीएस वाली वैकेंसीज भी अटकी पड़ी है। सुनने में तो आ रहा था कि सितंबर में ही आ जाएगा, बट उसका तो अभी तक वेटिंग लिस्ट, उसका जो मार्क्स है वो तक नहीं बताया गया है स्टूडेंट्स को। इतना ज्यादा डिले हो चुका है। जिनका नहीं हुआ है वो भी ये सोचते हैं कि भाई नंबर ही बता दो, कितने नंबर मिले थे इंटरव्यू में। तो इसी तरीके से चल रही है। तो इसलिए एक कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी होनी चाहिए। एंड प्लस आपका कैलेंडर आता है तो उससे बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं कि चलो ठीक है भाई, हर साल वैकेंसीज होगी, जो भी डीएलएड कंप्लीट करते जा रहा है उसको मौका भी मिलेगा। क्योंकि ये 6-6 साल में क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग ओवर एज भी हो जाते हैं, कुछ लोगों की शादियां हो जाती हैं, फिर वो पढ़ाई नहीं कर पाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। तो चलिए यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि बस देखते हैं 20 से 25 के बीच में क्या सच में आता है या फिर से एक बार चॉकलेट खिलाया जाता है और डिले होता है। ठीक है, तो चलिए एक छोटी सी वीडियो थी। बाकी मिलते हैं हम शाम को 6 बजे पेपर 2 सोशल साइंस की क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।